गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। कल के लिए क्या हो सकता है और आज का जो हमारा व्यू था आप देख ही सकते हैं, लेवल देख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है ना, अपन तो लेवल वाला डेटा और गेम पे काम करते हैं और गेम प्लान के ऊपर। ठीक है ना, वीडियो फटाफट करते हैं कंक्लूड, ज़्यादा लंबा रखते नहीं। डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि यार जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, कोई बाई साल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। कल आपसे हमने शेयर किया था कि डेटा में क्या है। डेटा में सर हमने आपको बताया था कि बड़ा प्लेयर पुट राइटिंग कैरी कर रहा है, जीरो के लिए नहीं खेलेगा। खेलेगा तो लेवल है, लेवल मैंने आपको बोला कि मार्केट गिरेगा तो भी लेवल है, बढ़ेगा तो भी लेवल है। ठीक है ना, तो पर हमारा बायस ये था कि भैया हम फर्स्ट हाफ में तो बुलिश साइड में जाना पसंद करेंगे, सेकंड हाफ में देखेंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने आपके साथ क्लियर किया था। आपको दो स्टॉक शेयर किए थे, दोनों स्टॉक आप देख सकते हैं, सुबह अच्छे रिटर्न दिए उन्होंने। ठीक है ना, तो मारुति पे अभी भी नज़र रख सकते हैं। अगर मार्केट बुलिश रहती है तो मारुति को और इंडाल्को को आप अभी आगे भी कंसीडर कर सकते हैं, बशर्ते क्या रहना चाहिए, मार्केट या तो स्टेबल रहे या फिर बुलिश रहे। ठीक है ना, अब मार्केट गिर रहा है, ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है तुम उन स्टॉक के पीछे भाग गए। ठीक है ना, तो कल हम आगे बात करेंगे डेटा के ऊपर। डेटा में क्या चेंजेस आए हैं, डेटा में चेंजेस आए हैं वो बता देता हूँ सर आपको। पता नहीं कौन सा कीड़ा खाते हैं या कौन सी दवाई पीते हैं ये रिटेलर, इन सालों को ऊपर तो नज़र आता है कि भैया मार्केट जाएगा 20,000, ये मार्केट गिरती है तो उनको लगता है कि गई 18,000 हैं। 19,250 पे ये शॉर्ट बना रहे हैं, 19,440 के ऊपर ये लॉन्ग बना रहे हैं। ये फटाफट पोजीशन काटते हैं, रिवर्स करते हैं। हम बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं, मुझे पता है कितने स्मार्ट हो तुम। ठीक है ना, आज इन्होंने भर भर के लॉन्ग बना दिए। भाई साहब पता नहीं कौन सी आग लग जाएगी, कौन सा ऐसा साला दुनिया में खजाना खुल जाएगा इनको कि कल ही साला सुबह उठते हैं मुझे लगता है कि निफ्टी अपर सर्किट मार देगा। इतनी पोजीशन कौन बनाता है यार, वो भी मंथ एंड की एक्सपायरी सर पे आके खड़ी होगी अगले हफ्ते से। तभी बात है यार, देखो होगा लॉस इनका। लेकिन मुझे जैसे देखो, मैं मेरे जैसा क्रिएटर जो यहाँ पे आपसे अपना व्यू डिस्कशन करता, मेरे को कोई थोड़ी ना कि यार हर चीज़ मेंबर्स ले लूँ, हर चीज़ ये कर लूँ, मेरे व्यूज़ आ जाए। यार कंसीडरेबल ये वीडियोस किस लिए बनाए जाते हैं, जो भी लोग अच्छे क्रिएटर्स होते हैं वो आपको अपने नॉलेज शेयर करेंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे कि भैया आप ये लेवल्स हैं या ये कोई मेरा सेटअप है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे काम करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो मेरा देखिए। जो तो कॉपी पेस्टिंग वाले हैं वो ये बताएंगे कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, 10,000% है। घंटा नहीं आता उनको कुछ, इधर उधर से कॉपी कॉपी मार के 4-5 ट्रेंड लाइनें सब। आजकल सब कुछ इंडिकेटर सब कुछ फ्री मिलता है। अगर आप प्रीमियम पेड ले लो आपको सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ठीक है ना, तो कोई ट्रेंड लाइन भी बनाना मुश्किल नहीं कोई काम है। हर चीज़ वो बताएगा आपको कि ADS की वैल्यू क्या, फलाना क्या, कितने पे बाई सेल होता है। इन सब चीज़ों पे ट्रेडिंग होती है तो भैया तो उससे ज़्यादा अरबपति आदमी वही होते हैं। ठीक है ना, तो उसको तो पता है। ठीक है ना, तो ज्ञान प्यान भी थोड़ा साइकोलॉजी की इसलिए बार बार समझाता हूँ कि आप किसी को भी फॉलो करते हैं। न्यू ईयर है तो पहले बता देता हूँ, ज्ञान ज़्यादा फैलता हूँ और थोड़ी साइकोलॉजी बताता हूँ। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिर्फ डेटा और लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है ना, चलो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलते, ऑलरेडी लेट हूँ। हाँ, मेरे अगर अब न्यू ईयर है तो पहले बताता हूँ, मेरे वीडियोस लेट ही आते हैं क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव में काम करता हूँ और मेरी जो दाल रोटी चलती है ना भैया, वो मेरी ट्रेडिंग से चलती है। ना मेरे को यूट्यूब से पैसे कमाई से कोई चलती है, ना मेरे को कोई ऐसा कोई मेंबरशिप वाला प्रोग्राम है। लोग जुड़ते हैं तो मैं जोड़ता हूँ, मैं किसी को इनवाइट नहीं करता कि आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा। मैं किसी को ना बोलता हूँ ना आने को बोलता हूँ, ना कोई प्रमोशन करता हूँ किसी चीज़ का। सर इन्होंने क्या किया, बड़े प्लेयर ने अब देखा कि भैया पुट में तो कुछ बचा नहीं, तो इन्होंने क्या करा, कॉल राइट कर दिया। यही चीज़ मैंने आपको लाइव मार्केट में फिन निफ्टी के अंदर बता दिया था, जहाँ पे सारी दुनिया कह रही थी कि 600 पे बहुत तगड़ा पुट राइटर है, 550 पे और 500 पे। मैंने अपने मेंबर तक को ये बता दिया था कि कोई महान हस्ती 19,400 की भी कॉल राइट कर रहा है। वो ज़ीरो के लिए नहीं राइट कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ 20% के गेन के लिए राइट कर रहा था और वो 20 से ज़्यादा % गेन लेके चला गया। तो गेम ऑफ राइटिंग का ये भी एक सिनेरियो होता है लास्ट में। ठीक है ना, और मैंने आपको वहाँ पे क्लियर बताया कि सबका इंटरेस्ट पुट राइटिंग में है। भैया कॉल राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैं तो कॉल राइटिंग में भी पैसा कमा रहा हूँ। इतना हिंट मेरा देना बहुत था, जिनको समझ में आ गई सबने पुट ली। ठीक है ना, और भी पेशेंटली और टाइमली प्रॉफिट भी बुक करने होते हैं। एक्सपायरी है, देखो वोटिलिटी तो रहती है। हमने कितनी बार ली, हमने वो पुट ली 19 रुपये 20 रुपये में ली, 16-17 रुपये में ली, वो जाती थी 35-40, फिर आ जाती थी 15-16 पे। तो वो तो अच्छा है हमारे लिए कि भैया हमें बार बार मार्केट मौका दे रही है। ठीक है ना, तो टाइमली प्रॉफिट बुक करने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया हर बार आपका 10 का लोगे सीधा 100 पे जाके रुकेगी।
अगर मैंने यार एग्जांपल के लिए बोलता हूँ 20 पे लेके हर बार 35 में भी बेच रहा हूँ, 30 में भी बेच रहा हूँ, छोड़ दो 10 रुपये ले रहा हूँ, लेकिन मुझे 10 बार मिल रहे हैं, तो मेरे तो भैया हो गए 100 रुपये। सिंपल गेम ऑफ लॉजिक से ट्रेडिंग करता हूँ और यही सब रूल्स हैं मेरे, ठीक है ना। मैंने आपको एक क्लियर बता दिया कि भैया, तो मैंने आपको लाइव मार्केट में बता दिया था कि भैया कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कॉल राइटिंग हो रही है तो इसका मतलब पुट बाइंग नहीं करी हूँ। पहले आप पूरा डेटा सुनिए, समझिए, फिर आपको बात समझ आएगी। फुट बाइंग करती तो हम कहते हैं कि हाँ भी मार्केट कल एक डाउन ट्रेंडिंग दे सकता है। अब गैप डाउन होना, फ्लैट खुलना, वो एक अलग मैटर होता है, क्योंकि लोग तो रोज़ ही बता रहे हैं तो भैया कल ट्रेंडिंग होगा, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। मैंने कहा बेटा कर लो, तुम कितना ट्रेंडिंग करोगे, डेटा तो हमारे पास डेली निकल के आता है। इसीलिए हम OTM कॉल देते हैं अपने मेंबर्स को भी कि भैया OTM लो और कोई सही स्ट्राइक प्राइस पकड़ो, प्रीमियम की वैल्यूएशन के साथ देते हैं कि भैया ये टारगेट आ सकते हैं और ये स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं और टारगेट को हम बताते हैं कि अगर आपको मोस्टली लोग क्वांटिटी लेते हैं कि भैया इस क्वांटिटी पे लो, अगर नहीं टिक रहा तो वहाँ पे कुछ 50% 70% अपनी कैपेसिटी अपने स्किल्स के हिसाब से बुक करो, नीचे फिर ऐड करना। जब तक वो स्टॉप लॉस को नीचे नहीं निकलता, अगर आपको 2-4 बार देता तो आपका स्टॉप लॉस, मान के चलो एग्जांपल के लेता हूँ कि कोई 40 रुपये की कोई कॉल ले ली, टारगेट है 47, 52, 58 जो भी है, चलो 47 ही पकड़ लेते हैं, 7 रुपये पकड़ लेते हैं। लेकिन 3 बार अगर मैंने 7 रुपये खा लिया और मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपये, 7 रुपये भी है, तो यानी 2 रुपये, 2 बार मैं 14 रुपये लेके और एक बार 7 रुपये मार्केट को देने को भी तैयार बैठा हूँ ना। तो उसके बाद मुझे पता है अगर वो मेरा स्टॉप लॉस खा रहा था और नीचे के लेवल करता तो फिर मैं पुट की साइड जाऊँगा या कॉल की साइड जाऊँगा, जो भी मेरी पोजीशन है मैं उसको रिवर्स करूँगा। रिटेलर की तरह तो नहीं, मैं 3:30 बजे बैठ लेकर और छाती भी लेके बैठ जाऊँगा, ठीक है ना। इन्होंने आज इतनी भर भर के बुलिश पोजीशन बनाई है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको तो ऐसा लगता है कि कल ही अपर सर्किट लग जाएगा, ठीक है ना। मोमेंटम मार्केट बहुत स्लो रख रही है, ठीक है, ताकि वो आपको पुट में भी ना पैसा कमाने दिया जाए, ताकि आपको कॉल में भी पैसा ना कमाने दिया जाए। अब मैं आपको फिर एक से एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कॉल राइटिंग करी गई है वो एक अच्छे रेट पे करी गई है, उसका प्रीमियम आज काफ़ी हद तक 40 से 45% डीके हो चुका ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जांपल के लिए। आप इन द मनी की कॉल भी पकड़ेंगे तो ये 46 रुपये की जो कॉल बंद हुई है ना, तो ये 85-90 के आसपास चलेगी, तो इजीली इसके आपके चले गए पैसे। कहीं से भी कोई भी चीज़ लेंगे आप, वो उसको लेंगे हाई से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 40-45% प्रीमियम डीके मार गए हैं, ठीक है ना। ऊपर के तो खैर ख़त्म ही हो गए हैं। तो मैंने आपको कल और उस दिन वीडियो में बताया था कि मार्केट चाहे जितना मर्जी ऊपर जाए निफ्टी, इसके ऊपर 500 और 400 के कॉल राइटर नहीं हट रहे हैं, मोमेंटम स्लो रहेगा। तो अगर आप टाइमली अगर कोई चीज़ बाय करते हैं लेवल के हिसाब से तो ही आपको प्रॉफिट होगा। और ये मत सोचिएगा कि भैया ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट आएगा वो लेवल खुद बताता है आपको, जैसे मैं आपको आई लेवल देके जाता हूँ, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि भैया 15-20 पॉइंट के लेवल भी क्यों दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक जितना लेवल छोटा होता जाता है मार्केट उतना ही रेंज छोटा करता चला जाता है। जब तक इसी मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, बड़े टारगेट्स के लिए मत खेलिए। अच्छे लेवल पे कोई कॉल या पुट लेने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपका ऐसा हो कि भैया आर कम से कम ऐसा हो कि भैया 1 रुपया जाए तो 2 या 3 रुपये आए। अगर 3 बार आपने कोई ट्रेड ले लिया, 1 रुपया मार्केट को दे दिया, 2-2 रुपये करके ले भी गए, तो यानी ओवरऑल 3 रुपये प्रॉफिट में जाओगे। भाई मेरा तो यही मतलब है समझाने का। बाकी देखो आप लोगों को जैसा ठीक लगता है, आपको वो अच्छे लगते हैं ट्रेडर जो लाखों करोड़ों के स्क्रीनशॉट डालते हैं और उसके बाद फिर वो आपको ये भी बताते हैं कि मैं 400 पे सेल कर, 300 का टारगेट, 200 का टारगेट, और वो अच्छे सेक्सी थंबनेल लगाते हैं और निकलता कुछ है नहीं, वो खाली ढक्कन है, वो इधर उधर से पकड़ के पेलने वाला काम है। अपन करते हैं बिल्कुल साफ़ बात, ठीक है ना। तो अपना कोई ऐसा धंधा नहीं है कि भैया कि आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है ये वो। मैं तो सिंपल सी, मैं देखो इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में यही सब बातें समझाता हूँ कि यार आपकी बुद्धि में कुछ घुस जाए, सीख चाहे आप उनसे लो, सब कुछ भी ले लो। जो साइकोलॉजी है वो मुझसे ले जाओ। जो मैं साइकोलॉजी आपको दूंगा ना, बिल्कुल मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग से खता खाई है मार्केटों से, तभी मैंने उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। ऐसे मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूँ। चलो बात करते हैं ख़त्म। अगर आपके पास कॉल है और आपको बुलिश साइड का ही ट्रेड लेना है तो क्या लेवल रहेगा कि किसके ऊपर जाए, तो मैं कॉल की साइड देख सकता हूँ। लेवल नोट कीजिएगा, 410, 420, 430, 430 भी नहीं एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो आपको 427 है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आई लेवल ही इतनी जल्दी पास आ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट की रेंज में 435 का लेवल नोट कीजिए। अगर ये सस्टेन होता है तो इसके ऊपर, जबकि हमें बड़ा टारगेट मिलता है, लेकिन इस बार हमें बड़ा टारगेट भी नहीं मिल रहा, 55 से लेके 60, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहा है 58 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो इस तरह के लेवल निकल के आता है, मैं बताऊँ क्या करूँ। ये सस्टेन करता है तो 480 से लेके 485, ठीक है ना। ये भी सस्टेन करता है तो 495 से लेकर 505, 520, मतलब कि
कितना भी मार्केट ऊपर जाए वो ज़्यादा बड़ा लेवल देने की कोशिश ही नहीं करता। मतलब कि कहीं पे भी मुझे ऐसा सिर्फ एक या दो जगह को छोड़ दूँ, 25-30 पॉइंट को छोड़ के, तो अगर आई लेवल के ऊपर जब भी मार्केट जाती है तो थोड़ा एक मोमेंटम दे देती है। अगर वो एक बार में तो खैर ब्रेक भी नहीं होता, ये तो आपको भी जो पुराने भी है उनको पता ही होगा, जो नहीं है उनके लिए बता देता हूँ। आई लेवल एक बार में ब्रेक नहीं होता, समथिंग कोई न्यूज़ या बहुत ही बुलिश या बेरिश डाटा ना हो, ठीक है ना, कि पहले से ही डिसाइडेबल हो, तो वो एक अलग बात है। या उसके ऊपर ही गैप अप खुल जाए या उसके नीचे ही गैप डाउन खुल जाए तो एक अलग मैटर होता है। वो न्यूज़ या बहुत ही डेटा इम्पल्सिव हो, कि भैया एक साइड का इम्पल्सिव डेटा हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ। सर आप कह रहे हो कि डेटा में अगर ये कॉल राइटिंग करके कहें तो शॉर्ट करते हैं, तो कौन से लेवल के नीचे शॉर्ट करते हैं कि हमें थोड़ा ट्रेड मिल जाए, वो भी नोट कीजिए आप। 380, 365 एंड 355। अब आप लेवल कीजिए, लेवल नोट 355। अगर मार्केट टाइम पास करती है, देखो गैप अप गैप डाउन होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया ने आपको थंबनेल बनाए होंगे गैप अप के भी और गैप डाउन के भी, और बड़ा ट्रेड, ट्रेंडिंग ट्रेड, सब कुछ बनाया होगा। मैं तो थंबनेल ही बनाना बंद कर दिया, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या कॉल रेटिंग बड़े प्लेयर की हो रही है और कहाँ पे क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्लियर लेवल बता दिया। हाँ, 355 के नीचे सस्टेन करता है तो 330, 310 टू लेके 295 एक क्लस्टर जोन है, क्योंकि राउंड फिगर के आसपास हमेशा आती है मार्केट, रुकती जरूर है। 270, अब पहले हमारा लेवल क्या था 260, 255 जो चेंज हो रहा था, 270 के नीचे सस्टेन करती है तो यहाँ पे हमें भी एक अच्छा ट्रेड दे सकती है। 235 तक मैं इसको कर सकता हूँ आई लेवल, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल है। तो मैंने जो बोल दिया कि 235 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, कोई उठ के साला कहीं 400 450 मार्केट खोले तुम पुट लेने लग जाओ, वो बोले यार तूने तो बोला था यार 235 को आई। अरे पूरा सुन लेना भैया कि क्या क्या लेवल को ट्रेल करते हुए अगर जाता, तो ये चीज़ें भी सुन लेना। कहीं ऐसा होता है सर आपने कल बोला था, अरे मैंने बोला था ऊपर के लिए भी है ना। तो अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि डबल माइंडेड बात करते हो। सर मैं डबल माइंडेड बात नहीं करता, मैं अपना व्यू भी रखता हूँ कि मेरा व्यू किस तरफ होगा। लेकिन हम कहते हैं अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है तो आप तो मेरे अगेंस्ट, अगर मैंने कोई कॉल लिया पुट लिया मेरे अगेंस्ट जा रही है, आप तो मेरे अगेंस्ट ना फंसो ना, आप तो जेन्युइन ट्रेड की तरफ चले जाओ। मुझे अपना लॉस बुक करके अपना रिवर्स भी करनी पड़ सकती है पोजीशन, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको हर तरह का व्यूअर हो सकता है। कोई किसी ने कॉल कैरी होगी, किसी ने पुट कैरी की होगी, मुझे पता है दुनिया है, दुनिया में हर तरह का, चाहे किसी को भी कोई फॉलो करता है, लेकिन फिर भी वो अगेंस्ट द ट्रेंड अपने मेंटर के भी ट्रेडिंग करते हैं लोग। इसलिए मैं दोनों जो भी कॉल पुट वाले हूँ दोनों के लिए गेम बताता हूँ, अपना व्यू बाद में रखता हूँ। सर मेरा व्यू सिंपल है, ठीक है ना। ऑप्शन बाइंग में तो मैं अभी खास हाथ लगा नहीं रहा हूँ, मैं राइटिंग भी पसंद करता हूँ, और मैंने आपको पहले ही आज ही बता दिया था सुबह, वो तो टेलीग्राम पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये टेलीग्राम का मेरा चैनल है, ज्वाइन करना हो कर लेना। यहाँ कोई ट्रेड शेयर नहीं करता, सिर्फ व्यू शेयर करता हूँ, लेवल शेयर करता हूँ कि यार इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग लग सकती है, इसके नीचे ये हो सकता है। और मैंने आपको कल बोला था वीडियो में, फिन निफ्टी के अगर आपको लेवल चाहिए तो कमेंट में कर देना। कमेंट किसी ने किया नहीं, मैंने लेवल दिए नहीं। मैं फिर भी मेरा फ़र्ज बना कि लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन चेन देख के कि भैया 550 570 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ से बाय करते हैं, हीरो जीरो बन सकता है। लेकिन मुझे पता था बहुत लोग फंसेंगे इसके अंदर, इसलिए फिर भी मैंने गाइडेंस अपनी तरफ से आपको बता दिया था कि भैया क्योंकि 2 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने कहा यहाँ तक आते थे प्रीमियम कॉल साइड के अभी भी बहुत हैवी थे, पुट साइड के प्रीमियम जानबूझ के तोड़े जा रहे थे, ठीक है ना। और वही वो चीज़ वो बाय कर रहे थे और वही आपको सेल करके दिखाते हैं। तो ये गेम होती है, मार्केट दिखाती कुछ है और होता कुछ है, ठीक है ना। मैंने आपको कहाँ दिया था, ओ यार सॉरी थोड़ा सा ऊपर है, ये रहा। ये आपको 1:17 पे मैंने मैसेज डाल दिया था कि फिन निफ्टी 600 और 500 पीक पे हैवी पुट राइटिंग है। कोई कॉल राइटिंग में नहीं इंटरेस्ट ले रहा, मेरा तो कॉल राइटिंग भी फायर है। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि 10-20 रुपये की कॉल पुट सेल करने के लिए मैं कभी भी इंटरेस्टेड होता ही नहीं हूँ। मुझे बड़ा प्रीमियम खाने की आदत है, और मैं हमेशा बताता हूँ कि राइटिंग में बड़े प्रीमियम को मैनेज किया जा सकता है। उसकी एक लिमिट होती है, ओवर लिमिट होता है। 10 रुपये की चीज़ को तो 100-150 के बाद ओवर लिमिट होगी, उसको तो मैं कवर करते करते ही मर जाऊँगा। इसलिए मैं कभी भी कोई सस्ता प्रीमियम बेचना पसंद नहीं करता। बड़े को फिर भी कर देता हूँ, चाहे वो कितना भी भाग जाए। मुझे बताइए यार मेरे मनी मैनेजमेंट के गेम है और मेरे को प्रीमियम लेवल निकालने आते हैं, और मेरे पास लेवल होते हैं आई लेवल जैसे आगे के भी लेवल होते हैं कि कौन से लेवल पे जाके यहाँ पे अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं वहाँ पे जाके उसको कवर करता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते लोगों को सजेस्ट नहीं करते कि आप लोग राइटिंग कीजिए, क्योंकि इसमें मनी मैनेजमेंट लगता है।
सर बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में कोई भी खास चेंजेस नहीं है। मैं वही पोजीशन क्या हो रहा है कि भैया यहाँ से वहाँ कॉल को एडजस्ट करके वहाँ पुट को कर लिया, पुट को एडजस्ट करके यहाँ कर लिया। 44,000 की टग वारिंग मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है ना। मार्केट इसके ऊपर जाता है तो वो डेटा के हिसाब से अप डाउन कर रहे हैं। एक 2 दिन 44,000 के ऊपर रख लिया, 2 दिन 44,000 के नीचे रख लिया, तो वही गेम है। 44,000 इज़ द की लेवल, ठीक है ना। वो तो राउंड फिगर है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन डेटा क्या है, डेटा कैसे इंटरप्रेट करना, वो मैंने जैसे आपको कल ही बताया था कि 200-300 के कॉल राइटर अच्छे खड़े हैं और ये जाएंगे ही नहीं इतने इजीली से, ठीक है ना। किसी ने मैंने आपको बताया था क्या किया क्या नहीं किया, वो सिर्फ डीके के लिए खेलने जाएगा। लेकिन 200-300 पे एक अच्छी राइटिंग है, लेवल सस्टेन होता है तो शॉर्ट कवरिंग लग सकती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। और आज मार्केट एक बिल्कुल कछुए की चाल की तरह घूमता रहा। लास्ट में एक छोटा सा डिप आया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ वो क्यों आया, वो मैंने आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर पहले अपडेट कर दिया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपको एटलीस्ट आपने किसी ने कुछ लिया ना हो, कॉल लेने से बच गया हो, तो मेरे लिए इतना ही बड़ा बेनिफिट होता है कि यानी कि वो लॉस से बच गया, ठीक है ना। अब मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ। बैंक निफ्टी के डेटा को इंट्राडे के अंदर ही इम्पल्सिव किया जाता है, अप डाउन प्लस माइनस किया जाता है। अगर कोई पहले से बड़ी पोजीशन बना के बैठा हो कोई, तो ही डेटा उस साइड को, चाहे वो 2-3 दिन उसके अगेंस्ट भी जाए, तो रिवर्स करता है। अगर कोई बड़ा प्लेयर उस पोजीशन को प्रॉपरली होल्ड रखता है और वो वॉल्यूम वाला होल्ड होता है ना, तो वो मार्केट कहीं भी चला जाए घूम फिर के चुंबक की तरह वापस आता है। आज को मुझे कि ना हमारे मेंबर ने कोई मैसेज डाला था बार बार, चुंबक तो हटाओ, चुंबक तो हटाओ। तो मुझे वो चुंबक वर्ड याद आ गया, तो मैंने यहाँ बोल दिया आपको। यानी कि जो इंग्लिश में है उनको पहले बता देता हूँ, मैग्नेट, ठीक है ना। तो कई होते हैं यार, कई बोलते हैं यार हमें नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, डेटा में बता दिया मैंने आपको। 44,000 पे थोड़ी कॉल राइटिंग ऐड हुई है। पुट राइटिंग में वो आप समझदार हैं किसने ऐड की है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से पुट राइटिंग में प्रॉफिट बुकिंग की गई है। और फिर एक रिटेलर भाई साहब ने 43,700 उससे लगता है सेफ़ है, उसने वहाँ पे, और 43,400 500 यहाँ पे भी करी हैं, ऊपर भी करी हैं पुट राइटिंग। उनको लगता है कि 300 400 500 तक एक बार मार्केट फिर आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं आएगा। लेकिन लेवल कटेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, हम तो ये मानते हैं। अगर मार्केट रेंज में ही रह जाता है, ठीक है ना। तो कल राइटर को क्या चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं होता कि मार्केट कहाँ जा रहा है, उसके एक रेंज में करना है। एक बार ऊपर ले जाओ, एक बार नीचे ले जाओ, चाहे 100 पॉइंट में रखो, चाहे 300 पॉइंट में रखो, चाहे 50 पॉइंट में रखो। राइटर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। राइटर एक रेंज डिसाइड कर देता है। उसको पता होता है कि भैया 700 से वापस घुमा लाऊंगा, 500 पॉइंट ऊपर से वापस घुमा लाऊंगा, फिर पुट का प्रीमियम गल जाएगा, फिर कॉल का कम जाएगा। मैं लेके बैठा हुआ हूँ। मैंने ये दोनों हज़ार रुपये में सेटिंग में भेज दिए हैं। एंड ऑफ द वीक अगर सेंटर में भी बंद कर दूँगा तो ये दोनों 100-150 रुपये में बंद हो जाएंगे। एक साइड का ख़त्म हो जाएगा और एक साइड का 100-150-200 रुपये में बंद हो जाएगा। 2,000 रुपये का माल बेचा था और 1750 रुपये जेब में आ जाएंगे। उसका ये गेम होता है। तो राइटिंग बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि इसको सीखें, ठीक है ना। मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचता, ना मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास आप क्योंकि मैं तो खुद से अपना पर्सनली बना के सिस्टम बैठा हुआ हूँ, तो मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ, मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस से काम करता हूँ। लेवल निकालता हूँ, लेवल की बात करता हूँ, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सर। अगर आपको कॉल साइड में आपके पास कॉल है या आपके पास आपको लगता है कि मार्केट बुलिश होगा, तो लेवल नोट कीजिए। 44,000, 45, 75, 105, 130, यही रहेगा आपका हाई लेवल, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार इस रेंज में अगर मार्केट रहता है, ऊपर रहता है, तो 130 के पास अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो अच्छा सस्टेन करके ऊपर काटता है तो एक आपको अच्छा मोमेंटम ट्रिक दे सकता है, जिसमें आपका ऑप्शन स्पाइक कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, इसमें ये घिस पिट के ऊपर जाएगा 40 पॉइंट 30 पॉइंट, जैसे आज पूरा दिन क्राफ्टता रहा, लास्ट में एक डिप मारेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वो मारा भी क्यों, को डेटा ने कन्फर्मेशन दे दी, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर कट बता दिया कि इस रेंज में अगर आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस ली हो तो अवॉइड कीजिए। या आपको स्कैल्पिंग आती हो, या आपके अंदर इतना मादा हो कि आप 5, 10, 15, 20 रुपये खाने का मादा रखते हो कि प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है ना, तो ट्रेडिंग कीजिएगा। नहीं तो इस रेंज को तो कीजिएगा अवॉइड। सर अब आप तो कह रहे थे डेटा बियरिश है, तो नीचे की तरफ आते हैं, या आपके पास पुट कैरी है, तो मैं आपके लिए वो भी डेटा लेके आता हूँ कि भैया कौन से लेवल के नीचे जाता है, तो हम शॉर्ट साइड के लिए देख सकते हैं। लेवल नोट कीजिए सर। 940, 910, 885, 860 to 85, 5 पॉइंट से 10 पॉइंट का बफर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको नीचे ये बोलूँगा, ये 940 से लेके जो 860 की रेंज है, जैसे ऊपर वो 44,040 से लेके 130 की रेंज है ना, ये भी रेंज ऐसी ही रेंज है कि टप्पा टॉर्टोइस वाला गेम है। अगर ये फ्लैट खोल के ऐसे डांस करता, कभी ऊपर कभी नीचे, वोटिलिटी दिखाता हुआ एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे हाई लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो एक हमें अच्छा लेग मिल सकता है। लेवल क्या मिलेगा, 780, 695 टू लेके 705, 10 पॉइंट का ये बफर लगाइएगा। लेवल फिर 695 निकल के आ गया सर वापस आपका, जो 655 पे गया था।
लेकिन फिर इसके नीचे का लेवल है वही आ गया 650 हो गया। फिर इसके नीचे सस्टेन करता है 570, इसके नीचे सस्टेन करता है 495, सेम है 435, ये हम रेंज पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया बुलिश और बियरिश के हमने आपको लेवल बता दिया। सर आपने ऊपर के नहीं बताया, सर मैं भूल गया, सॉरी है उसके लिए। 130 के ऊपर सस्टेन करता है तो सर 195 टू 205 कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं। अब 255 वाले लेवल को आप हटा ही दीजिए, बीच में तो उसका रोल खत्म हो गया। और जो हमारा वो 290 का लेवल था वो फिर इंटैक्ट है, वहीं पे जाके 290 पे ही इंटैक्ट है। फिर वही 335 देन 85 430 आगे फर्दर फॉर जो भी है लेवल। अब मैं आप बात कर लेता हूँ अपने व्यू के लिए। सर मैं ऑप्शन में अगर बाइंग करने भी जाऊँगा तो मैं अपने किसी लेवल के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड पे ही देखना पसंद करूँगा। अदरवाइज़ मैं कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा हूँ अपनी, ठीक है ना। और सिंपल सा है, अगर मेरा सेटअप बैठेगा तो मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ जाऊँगा, अगर मेरा सेटअप नहीं बैठेगा तो मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ भी नहीं जाऊँगा। अपनी कॉल राइटिंग को एज इट मेंटेन करूँगा। जब हाँ वहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि बड़ा प्लेयर बुक कर रहा है या शॉर्ट कवरिंग दे रहा है, अपनी पोजीशन को कवर कर रहा है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस बता दो जिस पे हमें लगे। सर मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट अगर 44,000 पे है तो आप कंसीडर कीजिएगा 44,000 आपको नीचे की तरफ देखना है 44,200 की पुट, ठीक है ना। अगर मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, ठीक है ना। वो प्रीमियम कैलकुलेशन सब कुछ करना, कई लोग बोलते हैं सर आपको थोड़ा सा बता दिया करो। सर जैसे जैसे क्वेरी आप मेरे से पूछोगे ना, मैं जो चीज़ जेन्युइनली होगी वो मैं आपको कंसिडरेबल बता सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे किस प्राइस पे बाई कर लूँ, क्या टारगेट होंगे, तो सर वो और मेंबर्स और मेरे साथ धोखा हो जाएगा ना फिर आपके साथ, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकता सेबी गाइडलाइंस के थ्रू, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल बता सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, अब 860 के नीचे सस्टेन करता है तो देन वी आई विल प्रेफर 44,000 से अच्छा मैं या तो पसंद करूँगा 800 700 OTM नीचे की तरफ, या फिर 43,900 या 44,100 एंड 200। मतलब मैं राउंड फिगर की पुट को लेना पसंद नहीं करूँगा, उसके प्रीमियम का कुछ गेम होता है, ठीक है ना। रेंज से बाहर हो तो एक अलग मैटर होता है। जैसे मैंने आपको कई वीडियो में पहले बताया कि 43,500 44 इन सब के जो प्रीमियम होते हैं इन पे डीके ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। यही सिनेरियो और कुछ, ये कुछ सिस्टम सेटिंग होती है, तो वो रूल है, तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं पुट साइड में अगर बाइंग करने जाऊँगा तो ये मेरी स्ट्राइक प्राइस होंगी और मैं इनको कंसीडर करके चलूँगा, ठीक है ना। और वो भी अगर सेटअप अलाउ करेगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया था मैं पुट तब लूँगा जब मेरे को मेरा सेटअप अब बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो मैं पुल बैक पे देखूंगा कि भैया पुल बैक पे शॉर्ट करूँगा। अगर मान के चलो 300-400 पॉइंट गैप डाउन हो जाता, अब 300-400 पॉइंट गैप अप हो जाता, तो भैया फिर तो मैं भैया बिल्कुल अपना कोई देखूंगा कोई कौन सा कोई लेवल है, तो भैया मैं वहाँ शॉर्ट बनाना पसंद करूँगा। वहाँ मेरा ट्रेड बहुत बढ़िया बन सकता है कि मेरा वहाँ स्टॉप, यानी कि आप कहने का आपका होगा सर, आपका कहने का मतलब बायस, तो बायस नहीं हो। अगर कोई बड़ा प्लेयर लेके गया तो वो अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट लाने के लिए एक बार जोर ज़रूर लगाएगा, तो जोर ज़रूर लगाएगा। उस जोर में से मुझे 10% खाना है, मैं बड़े लालच करता नहीं हूँ। वो 50 लाख 1 करोड़ जो स्क्रीन शॉट वाला गेम नहीं है अपना। अपना तो बहुत छोटे से आदमी भैया 10% का गेम खेलते हैं। 10% मेरे को चाहिए भैया, चाहे 100 रुपये लगा के 10 रुपये मिल जाए, 1000 रुपये लगा के 100 रुपये मिल जाए, वो वाला गेम है अपना। अपन तो 2-5% 10% वाले गेम है, हम परसेंटेज को प्रॉफिट में काउंट करते हैं, पैसे को प्रॉफिट में काउंट नहीं करते। मैंने आपको जितना हो सकता था, जितना सिंप्लिसिटी से चाह सकता था, जितना साइकोलॉजी आपको पेल सकता था मैंने पेल दिया, यहाँ पे समझा दिया। फिर वीडियो बड़ा हो गया होगा उसके लिए हाथ जोड़ के फिर क्षमा है। कोशिश तो यही करता हूँ, पता क्या यार, दिल नहीं मानता अगर मैं सिर्फ आपके साथ लेवल शेयर कर चलूँ, इसके नीचे 500 पॉइंट, इसके नीचे 300 पॉइंट, यार वो बेवकूफ़ बनाने वाला सौदा है। मैं चाहता हूँ कि यार आपको कोई क्लैरिटी के साथ बता के जाऊँ, आपके मन में कोई बायस तरीका ना रहा हो कि भैया सर ने बोला था पुट लेना है, पुट लेना है तो क्यों लेना है, कोई सेटअप होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अच्छी क्वेरी आती है तो मैं उसका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ वीडियो के लिए। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और पुरानों से तो सिंपल था, लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।